तो मुंबई इंडियंस फैंस के लिए है गुड न्यूज, क्योंकि अब मुकाबले वापस आ चुके हैं वानखेड़े में, यानी गढ़ में है। शुरुआत हो रही है वानखेड़े से। तो मुंबई इंडियंस फैंस के लिए बहुत बहुत बड़ी खबर है। शायद जिस तरीके के इनके हालात और इनकी बैटिंग को देखकर लग रहा है, उतनी ही बड़ी मानिए सुनील ओपी जितना कि जसप्रीत बुमराह का वापस आना है। बिल्कुल। और आपका दबदबा भी रहा है घर पर। कोलकाता ने बड़े सालों बाद पिछले साल जो है जाकर मुंबई में हराया। बट अब जब हम बात कर रहे हैं दोनों टीमों की, जब आमने सामने हैं, तो मुंबई इंडियंस 2 मैच लगातार हार कर आ रही है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स पहले शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई, देन जीते, और अब यहां पर है आमना सामना। बिल्कुल। तो आप सबसे पहले जो मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा वो ये बात है कि भाई अब प्लेइंग 11 का क्या करने वाले हो। जैसे कभी विघ्नेश पुथुर को बाहर कर देते हो, कभी आप मुजीब को उनके ऊपर खिलाते हो। अब घर पर मुकाबला होना जहां पर अल्टीमेट तुड़ाई, चेजिंग जो है वो रास्ता रहता है यहाँ पर कि चेज करो, और यहाँ पर चाहे ड्यू फैक्टर हो ना हो, रन ही रन है। तो आपकी टीम भी शायद रन बनाएगी। आपको 3 चीज़ मैं बताता हूँ। पहली ये कि आपने पिछले साल का जिक्र किया, उसको आप थोड़ा सा साइड ही रखें, क्योंकि जो पिछले साल इन्होंने हराया वो बहुत टाइम बाद, एक हिस्ट्री एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि 12 साल बाद उन्होंने हराया। क्योंकि मुंबई के साथ 2020 के बाद जितने भी आउटिंग्स आप बोल रहे हैं, चाहे वो चेन्नई के साथ हो, इनके साथ हो, ज़्यादातर हम ही लोग हारे हैं। क्योंकि उसके बाद से हमने ख़राब क्रिकेट खेली है, जो कि मानने में कोई आपको हर्ज नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, वानखेड़े जैसे आपने जिक्र किया कि भाई हमारे लिए बहुत बड़ी एक प्लस पॉइंट है, वहाँ पे हमारे गेम्स स्टार्ट हो चुके हैं। तीसरी बड़ी चीज़ कि सूर्या के पहले मैच में, इसमें जो अभी खेले थे लास्ट, उसमें रन्स आ गए हैं। और वानखेड़े में आपको पता है कि यार सूर्या जिस दिन रंग में होंगे तो सामने वाली टीम आपको बॉनी नजर आएगी, और कोलकाता है बॉनी टीम। यार डिफेंडिंग चैंपियंस को आप बोना बता रहे हो। अरे यार आप टोटल आउटिंग्स आप देखिए, आंकड़ा मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ। मैं एक बात बता दूं, आप मेरी बात, हम पिछली बार हिला था इनका दिमाग। आपको एक मिनट थोड़ी सी मैं आपसे, अभी 5:30 बजे 5:25 पर सुबह हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये 8 बजे ऑन एयर होता है, ठीक है। तो 8 बजे से लेकर रात तक का वक्त है, यानी कि 6:30 बजे हम वापस आएंगे। तो उतने में आप देखेंगे मुंबई इंडियंस फैंस आपसे एक अपील करेंगे कि सुनील ओपी प्लीज बख्श दो मेरी टीम। मैं फैक्ट पे बात करता हूं। नहीं मैं ये कह रहा हूं, जहां पर आपने कोलकाता को बोनी टीम बोला है, उधर मुंबई के फैंस आपसे कहेंगे भाई छोड़। मैं फैक्ट पे बातें करता हूं। मतलब अंतर फैक्ट को लेकर अंतर इतना है कि आप झेल नहीं पाएंगे। सुनिए, मैं आपके पास फैक्ट्स पर एक ऐसी बात पर आ रहा हूं भाई, रोहित शर्मा दोनों मैचेस में पहले ओवर में निकल लिए हैं, 4 बॉल ही खेलते हैं बस। हाँ, और हाल फिलहाल में उनके नंबर्स आईपीएल में ऐसे रहे कि भाई नई बॉल पर जब वो खेल रहे नया जा रहे हैं, पहले ओवर में टिकट कट रही है। भाई आपके लिए गुड न्यूज ये है कि भाई प्लेइंग 11 पर भी आएंगे आपकी, तब तक आप सोचिए कि भाई सुनील नरेन को बोल दिया गया कि 100% उनकी वापसी है। तो द मोमेंट नरेन आते हैं, मोइन अली आउट होगी, तो आपका कॉम्बिनेशन सेटल्ड है, आपको अपने सारे प्लेयर्स पता है। आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस रहा है कि हमने देखा कि इन मुकाबलों में वेंकटेश अय्यर अलग ही छाते हैं मुंबई के अगेंस्ट। बिल्कुल। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजीज है, क्योंकि यहाँ पर आप ना इनको ब्लैक सॉइल में बोल सकते हो कि खेलो, क्योंकि जहां पर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ना इन्हें आप अपनी कंडीशंस, जहां पर आपकी कंडीशंस वो है ही नहीं, वहां पर क्यूरेटर साहब आपसे थोड़ा सा नाराज बैठे हुए। तो क्या लग रहा है? मतलब यही है कि मुंबई के जो स्टैट्स है हमारे वर्सेस एट वानखेड़े, वो भाई उनके फेवरेबल है। आई थिंक 9-2 है उनका ओवरऑल वानखेड़े में। लेकिन जो अगर हम रीसेंट टाइम्स की बात करें, पिछले 6 गेम्स में 5 हम जीते हैं, तो अपना मुंह बंद रखिए। और जैसे पिछले बार आपकी दुनिया हिलाई थी, वो देखो मैंने एक्सेप्ट करा पहली उसमें कि भाई पिछले 2020 के बाद जितने भी केकेआर से हमने मैचेस खेले, 2020 के बाद की तो बात ही मत करिए, आप हारे ही हारे हैं। मैं 6 में से 5 अगर केकेआर जीत रही है तो ऑब्वियसली प्लस है वो आपके लिए। उसके हिसाब से बोनी टीम कौन है? अरे मैं ओवरऑल आईपीएल हिस्ट्री की बात कर अभी रहा हूं। इतिहास की बात नहीं है, क्रिकेट में हमेशा रीसेंट फॉर्म होती है, करंट फॉर्म पर बात होती है। फिर वो 5 टाइटल भूल जाएं, जेब में रख के घूमते रहे। आज जब आप खेल रहे हो तो आज आप ये बोलोगे ना कि आप 2 मैच हार कर आ रहे हो, ये फिर भी 1 मैच जीत कर आ रहे हो। बिल्कुल बात सही है, लेकिन फिर ये बात नहीं होनी चाहिए चेन्नई 5 बार जीत गई, मुंबई 5 बार जीत गई। रीसेंट फॉर्म हमारा मान लिया भाई, 2020 के बाद हमने बहुत गंदी क्रिकेट खेली है। आप स्लो स्टार्टर्स, ठीक है, ये भी आपको बेनिफिट ऑफ डाउट है। यार आप अपनी शुरुआती हाफ में नहीं करते, उस चीज को एक्सेप्ट किया है, भरे समाज में हमने एक्सेप्ट किया, करना पड़ेगा। उसमें ऐसी भाई देखो, इस चीज पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई आईपीएल मतलब पिछले सीजन ही नरेन ने ओपन किया, बट फिर ये है कि नरेन द ओपनर और रोहित शर्मा द ओपनर, लोग इस पर भी चर्चा कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। अरे यार क्या, अरे यार ये कौन सी क्रिकेट चल रही है? अच्छा नरेन क्या, मैंने गलत बोला कुछ? नहीं बिल्कुल, लास्ट सीजन नरेन ने एज एन ओपनर भाई चैंपियन बना दिया, चैंपियन बना, बट आप ये कंपेयर कर रहे हैं यार। यार लोग पूछ रहे, लोगों के सवाल हैं ये, और आज नरेन नरेन ने रोहित शर्मा को T20s में 10 बार आउट किया, ठीक है मान लो। हाँ, वो बल्ले से भी आपको मात दे रहे हैं और गेंद से भी दोनों जगह मात दे रहे हैं। ये फैक्ट है ना भाई। जोड़ता हूं जी आपके भाई, मैंने आपको कुछ गलत कहा है? ये हमारे राइवल्स हैं,
मैं ये गलत तो गलत कैसी rivalry है, ये गलत तो एकदम नहीं कहा मैंने, कुछ गलत बात तो यार नहीं रोहित कही भाई। शर्मा का नरेन से कंपैरिजन भाई, कम ऑन यार भगवान प्लीज जस्टिस करिए यार। कंपैरिजन की बात नहीं, बट आप खुद बताओ ना कि क्या आपको लग रहा है कि स्ट्रगलिंग है भाई रोहित शर्मा, मान लिया वो आईपीएल में हमेशा रहते हैं, कोई ऐसा आईपीएल में उन्होंने जमकर तोड़फोड़ कुछ ऐसी नहीं मचाई है, बट आप ये बोल रहे हैं कि भाई एज अ ओपनर सुनील नरेन, एज अ ओपनर रोहित शर्मा, सुनील नरेन इज फार अवे, मतलब आप बोलेंगे कि फार अहेड। भाई फार अवे फार अहेड की बात अलग हटाओ, लेकिन ये आंकड़ों में है ना यार, हाल फिलहाल की क्रिकेट अगर आप देखो, जो आपको दिख रही है चीज, और देखो लोग बिन बात के तो नहीं चर्चा कर रहे। देखो मैं अगेन रोहित शर्मा एज अ वाइट बॉल प्लेयर, एज अ वाइट बॉल ओपनर, मैं खुद कहता हूँ मैं वनडे की ऑल टाइम 11, आईपीएल में मिडिल ऑर्डर में उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दिए हैं, आईपीएल में एज कैप्टन बहुत कुछ किया हुआ है, बट इट्स हाई टाइम। आप खुद बताओ मुंबई की टीम आईपीएल जिस लेवल पर चल रहा है, मेरे ख्याल से एक मैच में उनके 155 है, एक मैच में 160-65 है, तो आप नहीं चाहते कि रोहित शर्मा का बल्ला कल जो है गरजे वानखेड़े उनके घर में। इससे बुरी सिचुएशन की यार 2020 के बाद 2 बार ऐसी टॉप लास्ट 10 में फिनिश किया है मुंबई ने, हैं? लास्ट 10 क्या होता है, टीम ही 10 है। अरे मतलब लास्ट 10 यही हो गया ना कि सबसे बॉटम, 10th पोजीशन, सबसे bottom आपने finish मुंबई किया है को यार। रिप्रेजेंट करने किसने किसको भेज दिया है यार, ये बंदा जो है बॉटम में फिनिश कर रही है यार तो मुंबई। यार आप इससे खराब और क्या होगा ये यार। देखो मुंबई इंडियंस ने अपने नंबर 1 फैन की, रोहित शर्मा अपने नंबर 1 फैन की अगर ये स्थिति देखेंगे तो भाई प्लीज यार रोहित शर्मा भी तो उस स्थिति में ही है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मुंबई इंडियंस से मेरी रिक्वेस्ट है भाई, अच्छी क्रिकेट खेल लो, आपके इतने पैशनेट फैंस आते हैं, लेकिन आकाश जो इनका लाइनअप भी आपको दिख रहा है जिस तरीके से चीजें, भाई भले ही वानखेड़े का विकेट है लेकिन एक इंटरेस्टिंग और की बैटल रहेगा। आपने नरेन का रिकॉर्ड बताया रोहित शर्मा के अगेंस्ट, बट नरेन वरुण चक्रवर्ती वर्सेस देयर बैटिंग लाइनअप जो कि एट वानखेड़े बहुत फॉर्मिडेबल है। मतलब लाल मिट्टी, काली की जगह मिट्टी को लाल कर दो तो ये भी जो है लाल बन जाते हैं एकदम और बहुत मारते हैं भाई बिल्कुल। एट वानखेड़े अगर देखा जाए तो ये सारे मतलब आपको एवेंजर्स ही लगते हैं, कोई थॉर लगता है, कोई हल्क लगता है, लेकिन जैसे कि अभी इनके फैन की हालत है ऐसी ही भी टीम की भी हालत हुई हुई है, बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड है वो भाई, उनके बिल्कुल भी उनके दिन नहीं चल रहे हैं। तो मैं तो यही होप करूंगा कि डेफिनेटली आपका बैटिंग अटैक मतलब काफी सॉलिड है, लेकिन हमारे पास बॉलिंग भी है। और रही बात लाल मिट्टी की, भाई मैं तो एक बॉलर को मिस कर रहा हूं जिन्होंने हाल ही में पंजाबी भेजा था, मिचेल स्टार्क, भाई हमने क्यों उनकी रिप्लेसमेंट नहीं मिल पा रही है। स्पेंसर जॉनसन सॉरी टू से उनका वो फ्लो नहीं लगा है अभी। उनके वो आधे भी नहीं, देखो एज बॉलर जो है स्पेंसर जॉनसन उनके आधे भी नहीं है। लेकिन आपसे फिर एक बड़ा सवाल है, तमाम चीज़ें आप हर एक फ्रंट पर आप अभी उस तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हो, लेकिन एक और सवाल मेरा ये है, इनकी 11 सिंपल है, मोइन अली बाहर चले जाएंगे, सुनील नरेन अंदर आ जाएंगे। आपकी 11 क्या है? क्योंकि आप अगर चाहो तो मुजीब को बाहर करो, जो मैं कह रहा हूं कि भाई आपकी डेथ में बहुत कमजोरी है, डेथ में आपकी टीम डेथ करा सकती है बार बार, वहां पर आप रीस्टॉप भी अगेन, वो भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़े विकल्प है। आपने मुजीब को हटाया, एक फास्ट बॉलर आप लिया है, टॉप ले आ जाएंगे। ओवरसीज टू ओवरसीज आपने रिप्लेस कर दिया, मींस आपके एज एन इम्पैक्ट वो जो आते हैं वही खेल लेंगे। बाकी आपके ऊपर से रोहित शर्मा हो गए, आपके रिकल्टन हो गए, नंबर 3 तिलक, 4 पे आपके सूर्या, 5 पे हार्दिक, और फिर उसके नीचे वो बैटिंग लाइन अब आपकी नमन धीर आ जाएंगे, फिर आपके दीपक चहर और ये सब। मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि विल जैक्स काफी इफेक्टिव ऑप्शन यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि वानखेड़े में वो चिन्नस्वामी में हमें उनकी पारी याद आती है, 100 मारा था। हाँ मतलब उनको आप पाटा विकेट अगर आप दे दें, 40 गेंदों में 100 मारा था उन्होंने। विल जैक्स आपके लिए काम आ सकते हैं, और मतलब वैसे तो खैर उनकी बॉलिंग की नौबत आ रही है तो आपके बुरे हाल हो ही रखे हैं, बट जरूरत पड़े तो बॉल भी डाल सकते हैं। और फिर रॉबिन मिन्स को इम्पैक्ट की बजाय आप अंदर डालो, किसी और को देना आपको इम्पैक्ट करना पड़ेगा, जो आप रिकल्टन को हटा के विल जैक्स से ओपन कर सकते हैं। तो मुंबई अभी भी इस सिचुएशन में फंसी हुई है, ये इनके लिए बड़ी दिक्कत की बात है कि उनको सही 11 ही नहीं पता। बिल्कुल। और आप देखो ना यार कि अभी भी नई बॉल पर पावर प्ले के इनके पास अच्छे बॉलर्स हैं, बट वो धारदार नहीं दिख रहे, उनमें वो धार नहीं दिख रही। डेथ में इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। सत्यनारायण राजू आई थिंक आंध्रा से उन्होंने वो जो लीग वगैरह में परफॉर्म किया है, बहुत नाम हुआ, वेरिएशंस कर भी रहे हैं, बट पिटाई भी हो रही है एट द सेम टाइम। बिल्कुल। तो मतलब इनके पास वो डेथ ऑप्शन जैसा आपने बताया, वो टीम की डेथ करवा दे रहे हैं बहुत बार। तो अब भाई रन्स तो आप लगा दोगे नो डाउट, मतलब 200-220 वाला गेम मुझे लग रहा है, लेकिन वानखेड़े में भी हमने रीसेंट अगर आप देखे जो पिछला साल था, तो वहां पर वो उतने हाई स्कोरिंग गेम्स भी नहीं थे। हमने जो केकेआर और एमआई वाला गेम भी देखा, उसमें भी आप देख रहे हो केकेआर विकेटें कोलैप्स हो रही हैं, फिर एकदम से वेंकी की पारी, लो स्कोरिंग टाइप गेम थे। नहीं लेकिन डेथ में जो इश्यूज जो बने हुए हैं अभी भी, लेकिन शुरुआत में आप विकेटें भी नहीं ले पा रहे हो ना। आपके दीपक चहर, आपके ट्रेंट बोल्ट वो इंपैक्ट ही क्रिएट नहीं कर पा रहे। सुनील एक चीज और है कि सैंटनर का भी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं चल रहा है। सैंटनर जो एज अ स्पिनर खेल रहे हैं, विग्नेश पुथुर पता नहीं आप खिलाओगे नहीं खिलाओगे, बट सैंटनर अगर आपके वो स्पिनर हैं उनमें भी अभी वो आप इंपैक्ट नहीं दिखा, टच नहीं आ रहा है भाई अभी। तो
तो ये भी केस हो सकता है कि आप सैंडनर को बाहर कर वहां पर टॉप प्ले को लिया और मुजीब को रखो और आपके पास भाई मुजीब से तो बेटर मैं कहूंगा कि सैंडनर पर ही जाओ, और भले ही थोड़ा बैटिंग में भी वो दे देते हैं। सैंडनर को बैक करो यार, सैंडनर अगर नहीं आए बट सैंडनर कर जाएंगे आपके लिए, सैंडनर में वो एबिलिटी है कि वो कर जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है ना कि आप क्या लग रहा है कि ये बैटल आप कैसे डिसाइड, क्या ये मानकर चल रहे हैं अभी भी आप कि वानखेड़े में रेड सॉइल विकेट बैटिंग के लिए जो पटाखा विकेट रहता है वहां पर भी कारगर आपके दोनों बंदे जो नरेन और चक्रवर्ती हैं वो होंगे, या फिर एट टाइम्स देखो मुंबई में मैंने देखा कि जब जब पहली गेम होती है विकेट उस तरीके से ना तैयार हो, तो जब आप बैटिंग पहले कर रहे होते हो, क्योंकि दोनों केस में आपको क्या चाहिए, चेस चाहिए आपको, और द मोमेंट आप पहले दूसरी टीम को उतरवा रहे हो तो नई बॉल वहां पर हमने देखा है कि भाई ब्रीज भी रहती है अच्छी, और आपके पास नए गेंदबाज जिनके पास मदद है, क्योंकि वैभव अरोड़ा है आपके पास, वो काम कर सकते हैं। स्पेंसर जॉनसन अगर डाल दें टप्पे पर तो वो काम हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि कभी कभार हम देखते हैं कि यार ये तो हाई स्कोरिंग वेन्यू है, यहाँ पर 200 भी आपको सेफ नहीं लगता, लेकिन जैसे आपने कहा भैया कि अगर 6 ओवर में ही आपको मतलब चेस को मतलब डेड ही करना है, 2-3 विकेटें ले ली तो वो चेस दब सा जाता है। तो मैं तो यही होप करूंगा कि भाई बॉलिंग अटैक डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मिडल ओवर्स की भी बात कर लीजिए, आपके पास सुनील नरेन की क्वालिटी है, आपके पास वरुण चक्रवर्ती की क्वालिटी है, एंड अदर देन दैट आंद्रे रसल हमारे, मैं तो होप करूंगा कि उनकी तरफ से वो डाल नहीं रहे अभी तक आई वुड होप कि वो डाल ले। बट आपका भी थोड़ा सा वही है कि हर्षित राणा ठीक है, डेथ के लिए एक विकल्प जो देखा है हमने कि बढ़िया है, बट उनके साथ भी कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट करेगा ना। स्पेंसर जॉनसन अभी उतना दमदार नहीं लगता, नहीं नजर आए, बट क्विंटन डिकॉक अगेंस्ट आई थिंक मुंबई उनका बहुत अच्छा नहीं है परफॉर्मेंस, और पर्टिकुलरली वो भी वही हो रहा है कि जो हम बात कर रहे थे कि दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट का रहा है बोलबाला, अच्छा रहा है, बट मुंबई उनके लिए रास आएगा। मुंबई का विकेट वो टिपिकल अच्छा बाउंस, वो पिकअप शॉट जो लगाते हैं, 2 मैचेस से तो नहीं हुआ यहाँ पिछले मैच में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रन लगा के आ रहे हैं अब 97 कर क्विंटन डिकॉक ने रन्स करे थे, मतलब जितना आपकी टीम कभी कभी कंबाइंड स्ट्रगल कर रही है आजकल, वो क्विंटन डिकॉक अकेले कर दे रहे हैं। तो क्या आप प्रोडक्ट तो मुंबई का ही है ना वो भी, अब इसी में खुश होते रहो भाई। मैं बता रहा कि क्विंटन मुंबई का 5 बार के चैंपियन है, तो 2013 वाली टीम ले आओ भाई। अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मजाक ही ज्यादा करते हैं आप। मेरा मजाक ही हो रहा है। मेरा केकेआर से ये है कि भाई सुनील नरेन आ रहे हैं और उनको बहुत बहुत मुबारक है। ओपन भी सुनील नरेन कराएंगे, तो वही करेंगे, अब क्या करना, कंफर्म है। यस, और रहाणे यार बढ़िया है, बढ़िया है, चाहे वो टाइटल विनिंग कॉम्बिनेशन है भाई आपका। रहाणे के वानखेड़े में बहुत अच्छे नंबर्स हैं। ये रहा है क्योंकि वानखेड़े में ये भी होता है भाई नई बॉल पर विकेटें आती है, बट वेंकी एक तो आपके लिए जो काम करते हैं, और अगर वो मैच उस तरीके की सिचुएशन में रहा तो अंकुश रघुवंशी भी यार, वो उनकी बैटिंग देखने में एक अलग मजा आता है। और भैया पावर हिटिंग में तो आप आ ही नहीं रहे, जहां पर इनकी टीम फंस रही है। हार्दिक पांड्या मिन्स के पीछे बैटिंग करेंगे क्या? तो वो काली मिट्टी देखकर डर गए थे, यहाँ लाल मिट्टी है भाई, मुझे तो नहीं सब आएंगे, देखो लाल मिट्टी यहाँ ये रन बनाएंगे, एक बार सिट्टी पिट्टी गोली ये है, इनके रन यहाँ बनेंगे, बट क्या ये डिफेंड कर पाएंगे, बस सवाल है। और अगर ये पहले बॉल डाल रहे होंगे, क्या ये उतने पे रोक पाएंगे जहां तक मीटर खींच दे? हाँ। ये है आपका बड़ा काली मिट्टी पे इतना खेले भी नहीं है ना, मतलब और यार देखो ब्लैक सॉइल पर दिक्कत होती है, द मोमेंट बॉल पुराना होता है उस तरीके से ट्रू नहीं आता, बाउंस नीचे रह जाता है, तो आप उतना नहीं मार सकते उसको। लेकिन भाई वो जो मुंबई ने लास्ट गेम जो काली मिट्टी पे खेली अहमदाबाद, वो डिजास्टर था भाई, जो हार्दिक फंस गए यार, मतलब भाई आपके दोनों अवे गेम्स अभी तक एम्बैरेसिंग हैं। एक इनका चेन्नई में रहा, चेन्नई में भी आपका वही हाल हुआ है, और यहाँ पर भी आप अभी 160-70 क्रॉस करने के लाल हैं आपके। वही कोलकाता नाइट राइडर्स एक अच्छा गेम खेल कर आ रही है, और आगे और ज्यादा बेहतर उनसे उम्मीद वही है कि वानखेड़े का एडवांटेज है, आपका विनिंग परसेंटेज वहां पे ज्यादा है, ठीक है, 58 समथिंग कुछ आपका विनिंग परसेंटेज है, तो वो वानखेड़े को देखकर तो इनके भाई चेहरे खिल जाते हैं, जैसा आपने कोई मिल गया में भी देखा, धूप आती है और बच्चे उड़ने लग जाते हैं। मुंबई इंडियंस के पूरा बैटिंग लाइनअप लेटा हुआ है नीचे, वानखेड़े आ रहे हैं ऐसे, उसके बाद खड़े होकर मैक्सवेल की तरह एक एक टांग पे सब मार रहे हैं। ओ भाई, तो क्या इससे आपको डर लग रहा है जाते आते? आप क्या कहेंगे कि इस कॉन्टेस्ट में, बावजूद इसके कि आपने बड़े लंबे अरसे के बाद वानखेड़े में मैच जीता है, बट रीसेंट टाइम्स में आपका अपर हैंड रहा है, फेवरेट्स क्या आप मान रहे हैं जनरली क्या है इसमें? मतलब यार अगर रिसेंसी देखी जाए, और मुझे ऐसा लगता है कि मोमेंटम हमारे साथ है, एक मैच जीत के आ रहे हैं, उनके साथ बिल्कुल मिलने लगा हुआ, तो मुझे लगता है वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज हमारे जाते आते। आप सुनील, आपको क्या लगता है? वो हिस्ट्री रही है मुंबई की, आपने देखी है, स्लो स्टार्टर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे वानखेड़े में एडवांटेज है, आपके साथ लाल मिट्टी भी है, स्काई का फॉर्म भी वापस आ चुका है, कभी स्टार्टर में छुट्टी ना हो जाए और मेन कोर्स तक पहुंचे ना, कि थोड़ा सा जो प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन है वो सॉर्टेड कर ले,
बाकी सारी चीजें आई थिंक जाते जाते यही कहूंगा कि इस मैच में जो हम इम्पैक्ट की बात करें और डिसाइसिवनेस की बात करें तो वहां पर सुनील नरेन से भी ज्यादा इम्पैक्ट जिसका हो सकता है वो है सुनील ओपी, क्योंकि अगर वो जर्सी पहनकर आ गए बिल्कुल तो मुंबई इंडियंस के कैंप में खलबली हो जाएगी। मैच का रिजल्ट आ चुका है गाइस। तो इसमें क्या होने वाला है ये आपको पता चलेगा ये शाम सारी आपको बता दूं बकवास बातें हैं जो मेरे लिए कही जाती को। हैं। शाम को दिख जाएगा वो वो आज। दिख जाएगा आपको आज ही मुंबई शाम इंडियंस को। की परफॉर्मेंस से। अब से नॉट तकरीबन कि मैं टी शर्ट पहन के बैठा हूं तो ये हो जाएगा। अब से तकरीबन जो है अगर हम बात करें तो 6-7 घंटे के बाद आपको चीजें दिख जाएंगी। अगर वो जर्सी में आप उस रंग में एक आए। याद रखना, जो स्काई मार रहे होंगे ना तो उस बॉल पे मनोज ना लिखाओ बस। अभी मेरा पता नहीं मैं कौन सी टीम में हूँ आज, ये वो याद आपको मैं शाम को ही बताऊंगा। तो अभी के लिए था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या लग रहा है आपको, कि इस तरीके से आप ये कॉन्टेस्ट देख रहे हैं और रियलिटी क्रिकेट देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि इस मुकाबले में फेवरेट्स कौन है। बाकी अलग अलग जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह आप जुड़ सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ें और इसी तरीके से प्यार देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।